ये 5 मिड कैप फंड मार्केट में गदर मचा दिया है। सबसे पहला फंड की मैं बात करूं तो वो HSBC मिड कैप फंड है। ये फंड दिसंबर 2012 में 45 रुपए से शुरू हुआ था और अभी आप देख सकते हो 503 रुपए का बन गया है। इस फंड ने आप देख सकते हो सालाना 20.14% का CAGR रिटर्न दिया है। वहीं पर इस फंड की एग्जिट रेट की बात करें तो 1% का है। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर 98.63% इक्विटी में इन्होंने लगा रखा है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देख सकते हो 13,386 करोड़ का यहाँ पर एसेट है। चलिए मैं दूसरे फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ICICI मिड कैप फंड है। ICICI मिड कैप फंड में आप देख सकते हो इसका 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। ये फंड लॉन्च से 19.47% का CAGR रिटर्न बनाकर दिया है। 30 अप्रैल 2026 तक इसका 7,557 करोड़ का यहाँ पर यूएम साइज है। वहीं पर एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 1.002% का है। इसका NAV अभी लेटेस्ट आप देख सकते हो 374 रुपये पर है। और अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हो 3 साल का रिटर्न 26.19% का यहाँ पर है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो इसका 3 साल पहले इस फंड में कोई इन्वेस्टर 1 लाख डाले होते तो आज 2 लाख रुपया बन गया होता। अब सोचो कि इस मिड कैप फंड ने 1 लाख रुपए को 3 साल में 2 लाख रुपया बना दिया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 3 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को पैसे को डबल कर दिया है। चलिए अगर मैं तीसरे मिड कैप फंड की बात करूं तो आप देख सकते हो व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड में भी रेटिंग की बात करूं तो 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी NAV की बात करूं तो अभी 21 रुपये पर इसका NAV है। और आप देख सकते हो कि ये फंड सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ था और लॉन्च के बाद से सालाना 23.18% का CAGR रिटर्न दिया है। अप्रैल 2026 तक इसके पास 5,293 करोड़ का यहाँ पर एसेट थे और इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.72% है। और वहीं पर 3 साल में इसने 25.65% का CAGR रिटर्न बनाकर दिया है। तो अगर किसी ने इस फंड में 1 लाख रुपया लमसम लगाए होते तो आज 3 साल में 2 लाख से ज़्यादा हो गया होता। तो आप देख सकते हैं इस मिड कैप फंड ने भी अपने इन्वेस्टर के पैसे को 3 साल में लगभग डबल से भी ज़्यादा बना दिया है। तो कमाल का रिटर्न बनाकर दे रहा है ये मिड कैप फंड। चलिए अगर मैं चौथे मिड कैप फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड की मैं रेटिंग की बात करूं तो 4 स्टार की रेटिंग है। और आप देख सकते हो कि पिछले 3 साल में 25% का सालाना रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पर 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुए थे इस फंड ने। शुरुआत से अब तक 20% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं यहाँ पर यूएम साइज की बात करूँ तो 11,767 करोड़ का यूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.50% का एक्सपेंस रेशियो है। और NAV की बात करूँ तो 221 रुपये पर अभी इसका NAV है। और ये फंड भी अपने इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है। चलिए अगर मैं 5वें मिड कैप फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ईडलवाइज मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड की आप देख सकते हो वैल्यू रिसर्च पर टॉप 5 स्टार की रेटिंग इसको मिला हुआ है। 3 साल में इस फंड ने 24.5% का सालाना रिटर्न देकर निवेशकों के को कमाल का पैसा बना कर दिया है। इस फंड में आप देख सकते हो 2013 को
से ये फंड लॉन्च हुआ था और देख सकते हो कि जब से लॉन्च हुआ है तब से 18.5% का ये सालाना एवरेज रिटर्न बना कर दिया है। इस फंड का यूएम साइज की मैं बात करूं तो 15,911 करोड़ का इसका यूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.60% का एक्सपेंस रेशियो है और आप लेटेस्ट एनए भी देख सकते हो 123 रुपए का इसका लेटेस्ट एनएबी है। तो ये 5 मिड के फंड जो कमाल के रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दे रहा है, तो क्या इन 5 में से आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाए तो खुद से रिसर्च करके या अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी के फंड है तो यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप यहाँ पर लालच में आके इतना तगड़ा रिटर्न देखकर लालच में आकर और 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो इससे आपको भारी लॉस हो सकता है। क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी के फंड है। अगर आप यहाँ पर बाजार की उतार चढ़ाव को झेल नहीं सकते हो, कम से कम 7 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हो, तो आपको मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। क्योंकि मिड कैप फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं और अगर आप लालच में आकर ज़्यादा रिटर्न देखकर कम समय जैसे 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे और अचानक बाजार में गिरावट आता है तो उल्टा आपको लॉस भी देखने को मिलेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से सही फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आप मिड कैप फंड में निवेश करना ही चाहते हो तो कम से कम 7 साल के लिए निवेश करो तो आप फायदे में रहोगे।